फलेक और इसके साथियों के चेहरों पर तशवीश के आसार नमूदार थे। वो तीनों इस वक्त एक बड़े से कमरे में मौजूद थे और उनके दरमियान वही स्पेशल ट्रांसमीटर रखा हुआ था, लेकिन बावजूद कई बार कोशिश करने के स्पेशल ट्रांसमीटर पर उनका राब्ता हेड क्वार्टर से न हो रहा था। इखरा, हेड क्वार्टर कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? फलेक ने होंठ चबाते हुए कहा, मेरा ख्याल है हेड क्वार्टर में कोई लंबी गड़बड़ हो गई है। दागिर ने कहा, एक बार फिर ट्राई कर देखे। फलेक ने कहा और वो दोबारा ट्रांसमीटर पर झक गया। ट्रांसमीटर का बल्ब एक बार फिर तेजी से जलने बुझने लगा, लेकिन वो मुसलसल न जल रहा था और ये कॉल कैच न होने की निशानी थी। उन तीनों की नजरें ट्रांसमीटर के इस जलते बुझते हुए बल्ब पर जिमी हुई थी और फिर फलेक ने मायूसी के से अंदाज में ट्रांसमीटर ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि यकलख्त एक झमाके से बल्ब मुसलसल जलने लगा और वो तीनों बुरी तरह उछल पड़े। हेड क्वार्टर अटेंडेंट ओवर। इसी लम्हे ट्रांसमीटर से हेड क्वार्टर की मखसूस भारी आवाज सुनाई दी। फलेक बोल रहा हूँ जनाब पाकिशिया से, हम काफी देर से कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल अटेंड ही ना हो रही थी। ओवर। फलेक ने तेज लहजे में कहा, हाँ, मखसूस सेटेलाइट में तकनीकी खराबी हो गई थी, इसलिए मैन रोम का राब्ता हमसे कट गया था। अब ये खराबी दूर कर ली गई है। क्या रिपोर्ट है? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और तीनों के चेहरों पर इत्मीनान के आसार उभर आए। बस हमने ब्लैक डॉग का इलाज मालूम कर लिया है। इंतहाई हैरत अंगेज इलाज है जनाब। पानी की फफूंदी से इस विच डॉक्टर ने ब्लैक डॉग का इलाज किया है। ओवर। फलेक ने कहा, ओए, वाकई इंतहाई हैरत अंगेज इलाज है। बहरहाल ठीक है, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम फौरन वापस आ जाओ। ओवर। हेड क्वार्टर से कहा गया, बस वो ट्रूमैन के सिलसिले में अपने हुक्म दिया था। ओवर। फलेक ने डरते डरते कहा, अब इसकी जरूरत नहीं रही। अब ट्रूमैन ब्लैक डॉग को पाकिशिया में इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास इसका इलाज मौजूद है। इलाज के सामने आने के बाद हेड क्वार्टर का ये अहम तरीन हरबा अब कतई बेकार हो चुका है। ओवर। हेड क्वार्टर से जवाब दिया गया, यस बास। ओवर। फलेक ने कहा और फिर दूसरी तरफ से ओवर एंड अल के अल्फाज के साथ ही ट्रांसमीटर पर मुसलसल जलने वाला बल्ब एक बार फिर तेजी से जलने बुझने लगा। फलेक ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब क्या प्रोग्राम है? जोनी ने फलेक से मुखातिब होकर कहा, हम इस इमरान के साथी को तो दाज देकर निकल आए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हमें मुसलसल तलाश कर रहे होंगे। वो मेरे ख्याल में हमसे अब ब्लैक डॉग का सीरम हासिल करना चाहते हैं। हालांकि सीरम हम पहले ही कार्गो के जरिए मुख से बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए अब यही हो सकता है कि हम चंद रोज तक छुपे रहे। वो जब थक कर तलाश बंद कर दे तो फिर एक एक करके यहाँ से निकल जाएंगे। फलेक ने सोचने के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, लेकिन मेरा ख्याल दूसरा है। दागिर ने कहा और फलेक और जोनी दोनों चौंक कर इसे देखने लगे। क्या कहना चाहते हो तुम? फलेक ने हैरान होकर पूछा। मेरा ख्याल है कि जिस अली इमरान से हम टकराए हैं ट्रूमैन भी लाजमना इसी से टकराएगा, इसलिए कि ना हम इस दौरान ट्रूमैन से राब्ता करके इसकी मदद करें। हो सकता है वो इस अली इमरान की जाहिरी हमाकत से मार खा जाए। दागिर ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन जब हेड क्वार्टर ऐसा नहीं चाहता तो हम अपने अब कैसे कोई इक़दाम कर सकते हैं? फलेक ने जवाब दिया, हमने बहरहाल 2-4 रोज तो यहाँ रहना है, फिर ट्रूमैन से राब्ता तो कायम कर देखे। हो सकता है इसे हमारी इमदाद की किसी मुश्किल में जरूरत पड़ जाए। दागिर ने कहा, ठीक है, बहरहाल ट्रूमैन भी हमारा अपना आदमी है, इससे बात तो कर ली जाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। फलेक ने रजामंद होते हुए कहा, लेकिन क्या इसकी मखसूस फ्रीक्वेंसी का तुम्हें इल्म है? जोनी ने चौंक कर फलेक की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि इसका हाथ ट्रांसमीटर की तरफ इस तरह बढ़ा हुआ था जैसे वो ट्रूमैन को कॉल करना चाहता हो। हाँ, इसके पास भी लाजमन स्पेशल ट्रांसमीटर होगा और अगर हम लोकल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके कॉल करें तो स्पेशल ट्रांसमीटर का राब्ता हो जाएगा। फलेक ने कहा और जोनी और दागिर दोनों ने सर हिला दिए। फलेक ने इस दौरान ट्रांसमीटर पर मौजूद एक नाब को जुमा के पूरी तरह दाएं तरफ किया तो हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी और फलेक ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। बल्ब एक बार फिर जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, फलेक कॉलिंग ट्रूमैन ऑन स्पेशल ट्रांसमीटर लोकल फ्रीक्वेंसी ओवर। फलेक ने जल्दी जल्दी और बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया, यस ट्रूमैन अटेंड यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक सर्द सी आवाज सुनाई दी, मिस्टर ट्रूमैन, हेड क्वार्टर से तुम्हें इत्तला मिली थी कि हम अपना मिशन मुकम्मल होने के बावजूद यहाँ ठहरे।
ताकि अगर आपको हमारी इमदाद की जरूरत पड़े तो हम आपके काम आ सके। लेकिन अब हेड क्वार्टर ने हमें वापसी का हुक्म दिया है, लेकिन यहाँ की मकामी सीक्रेट सर्विस हमारी तलाश में है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसकी तलाश के खात्मे के लिए 2-4 रोज यहीं छुपे रहे। इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि अगर उन दिनों में आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। ओवर। फलक ने मुअद्दिबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, इस ऑफर का शुक्रिया मिस्टर फलक, लेकिन तुमने इस अली इमरान को तंजीम का नाम क्यों बता दिया है? ओवर। ट्रूमैन का लहजा बेहद सर्द था। इससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर ट्रूमैन? बहरहाल हमारी तंजीम ने दुनिया के सामने तो आना ही है। ओवर। फलक ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, इससे फर्क पड़ा है। हालांकि मेरा और तुम्हारा मिशन यकसर मुख्तलिफ था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो अली इमरान समझ गया कि मेरा ताल्लुक भी ब्लैक थंडर से है। और अब जब मैं अपना मिशन मुकम्मल करके वापस जाऊंगा तो लाजमना ये लोग ब्लैक थंडर को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और इस तरह हेड क्वार्टर को खामखा की दर्देसरी मोल लेना पड़ेगी। क्या ये फर्क नहीं है? ओवर। ट्रूमैन का लहजा बदस्तूर सर्द था। इसका मतलब है अब भी इसी अली इमरान से टकरा चुके हैं। हमारा भी यही ख्याल था और चूंकि हमने इसका बगौर जायजा लिया है, इसलिए हमने कॉल की है ताकि हम आपको इस सिलसिले में होशियार कर सके। फलक ने ट्रूमैन की बात का जवाब देने की बजाय दूसरे मौजू पर बात करनी शुरू कर दी। मैं न सिर्फ इसे टकरा चुका हूँ, बल्कि मैंने इस बज़ाहिर अहमक नजर आने वाले को दर हकीकत अहमक बना दिया है और अब वो मेरे हाथों इस्तेमाल होगा। मैं इसके जरिए अपना मिशन मुकम्मल करके वापस चला जाऊंगा। बहरहाल तुम्हारी कॉल का शुक्रिया। बाकी मैं तुम्हारे मुताल्लिक हेड क्वार्टर को रिपोर्ट दे दूंगा। इसके बाद तुम जानो और हेड क्वार्टर जाने। आइंदा मुझे कॉल ना करना। ओवर एंड अल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राबता खत्म हो गया। अहमक कहीं का। वो शख्स अली इमरान इंतहाई अय्यार आदमी है, फलक ने गुस्सीले अंदाज में बलबलती हुए कहा और हाथ बढ़ा के ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। बहरहाल हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अब ट्रूमैन जाने और इसका मिशन जाने। जोनी ने बलबलती हुए कहा, एक काम और हो सकता है, क्यों ना हम हेड क्वार्टर से बात कर ले। मुझे यकीन है कि ये ट्रूमैन लाजमन इस इमरान से आखिर में मार खा जाएगा। अगर हेड क्वार्टर हमें इजाजत दे दे तो हम ट्रूमैन का मिशन अपने तौर पर पूरा करने की कोशिश करें। इस तरह हम इस मगरूर आदमी को सही मानों में सबक सिखा सकते हैं। डागर ने होंठ चबाते हुए कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, ओह नहीं डागर, ऐसा होना नामुमकिन है। हेड क्वार्टर कभी हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। हाय, ऐसा हो सकता है कि हम अपने तौर पर कोशिश करें। जोनी ने कहा, लेकिन हमें तो इस मिशन का इल्म ही नहीं है, फिर हम कोशिश कैसे कर सकते हैं? फलक ने कहा, इसका एक तरीका है मेरे जहन में। हम इमरान की निगरानी करें, इससे हमें मालूम हो जाएगा कि ट्रूमैन का मिशन किया है। डागर ने कहा, तुम्हारा मतलब है हम दोबारा राना हाउस में जाएं? फलक ने चौंक कर कहा, नहीं, अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास 6 वैन डिक्टाफोन मौजूद है। हम अगर इसे राना हाउस में पहुंचा दे तो वहां होने वाली तमाम बातचीत से हम आसानी से आगाह हो सकते हैं। डागर ने कहा, ओ यस, फिर तो वाकई हमें हरकत में आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है इसके लिए रात का वक्त ठीक रहेगा। इमरान लाजमन राना हाउस में मौजूद रहेगा। हम इस वक्त आसानी से डिक्टाफोन इमारत के अंदर पहुंचा सकते हैं, फलक ने कहा और जोनी और दागिर दोनों ने सर हिला दिए। दरअसल ट्रूमैन ने जिस हिकारत भरे अंदाज में उनसे बात की थी, इसने उनके दिलों में आग भड़का दी थी। चुनांचे अब वो ट्रूमैन को शिकस्त देकर हेड क्वार्टर पर ये साबित करना चाहते थे कि उनका ग्रुप इस ट्रूमैन से किसी सूरत भी कम नहीं है। ट्रूमैन कुर्सी पर बैठा हुआ था और इसके सामने मेज पर एक छोटी सी मशीन मौजूद थी, जिस पे 4 इंच मुरब्बा की स्क्रीन रोशन थी। स्क्रीन पर इस वक्त एक कमरे का मंजर नजर आ रहा था, जिसमें एक सोफे पर इमरान बैठा चाय पीने में मसरूफ था। इसके सामने मेज पर वो खत पड़ा हुआ था जो ट्रूमैन के एक साथी ने इसके फ्लैट में पहुंचाया था। थोड़ी देर बाद इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो ट्रूमैन की आंखों में चमक सी लहराई। इसने तेजी से हाथ बढ़ाकर मशीन का एक बटन दबा दिया तो इमरान की आवाज इस मशीन से निकलने लगी। इमरान सर सुल्तान को कॉल कर रहा था। रिसीवर में से उभरने वाली सर सुल्तान की आवाज भी मशीन में से इस तरह बरामद हो रही थी जैसे सर सुल्तान बराह रास्त ट्रूमैन से ही बात कर रहे हो। ट्रूमैन खामोश बैठा उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुनता रहा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर फातिहाना तासुरात थे।
जब इमरान ने रिसीवर रखा और सोफे की पुश्त से सर टका कर आंखें बंद कर ले तो ट्रूमैन ने हाथ बढ़ाकर मशीन के बटन ऑफ कर दिए। हाँ, ये बड़ा चालाक बनता था। अब इसे मालूम होगा कि ट्रूमैन से मुकाबला इसके बस का रोग नहीं है। ट्रूमैन ने बड़े फातिहाना अंदाज में हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा और इसके साथ ही इसने मेज पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस बॉस, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बिलेकी को मेरे पास भेज दो, ट्रूमैन ने कहा और रिसीवर वापस करेडल पर रख दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक लंबा तवंगा गैर मुल्की अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आने वाले ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। बैठो, ट्रूमैन ने कहा और बिलेकी सर बुलाता हुआ सामने रखी खाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इमरान, सर सुल्तान और बिलाल नकवी तीनों को बुरी तरह उलझा दिया है। तुम्हारी इस सिलसिला में इंक्वायरी हमारे काम आ गई। तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल नकवी जीरो गैन से वाकिफ नहीं है और न अभी तक रिपोर्ट पहुंची है। चुनांचे इस नुक्ता नजर को सामने रखते हुए मैंने प्लानिंग की और मेरी तवक्को के मुताबिक बिलाल नकवी ने टेलीफोन पर सर सुल्तान से बात की। इस तरह सर सुल्तान और एक आदमी अली इमरान सामने आए और इस बात का भी पता चला कि यहाँ अहम राज सीक्रेट सर्विस के हवाले किए जाते हैं। इसके बाद सर सुल्तान को टटोला के कहीं बिलाल नकवी से बाला ही उन्हें जीरो गैन ना मिल गई हो, लेकिन वो भी इससे लाइल्म थे। अलबत्ता सीक्रेट सर्विस के साथ लेन देन के लिए दरमियानी आदमी अली इमरान साबित हुआ और सर सुल्तान के जरिए ही इमरान का पता चलाया गया। अली इमरान भी हमारे हाथ लग गया, लेकिन वो भी जीरो गैन से लाइल्म निकला। सिर्फ वही आदमी ऐसा था जो सीक्रेट सर्विस के चीफ से राबिता करके ये मालूम कर सकता था कि क्या जीरो गैन सीक्रेट सर्विस की तहवील में है भी सही या नहीं, और अगर वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है। मैंने इसे इस अंदाज में उलझा दिया है कि वो अब खुद ही जीरो गैंग का खोज निकालेगा और मैंने इससे लौटे हुए पॉइंट वैन इसके जिस्म में जज्ब कर दिया है। इस तरह इसकी सारी कारकर्दगी हमारे सामने आ सकती थी। मैंने इसे मजीद उकसाने के लिए ताउन के शुक्रिया का खत इस तक पहुंचा दिया। इसके बाद जब इमरान ने सर सुल्तान से फोन पर गुफ्तगू की तो नतीजा मेरी मर्जी का निकला और एक नया पहलू सामने आ गया। एक ऐसी लेबॉर्ट्री का पता चला है जिसका चार्ज बराह रास्त सदर के पास है। ट्रूमैन ने संजीदा लहजे में बिलेकी को तफसील बताते हुए कहा, ठीक है बॉस, अब की चालें इस कदर गहरी होती हैं कि बज़ाहिर उनकी कोई समझ नहीं आती, लेकिन नतीजा हमेशा मुस्बत ही निकलता है। इसलिए लाजमन अब के इस सारे इक़दामात का नतीजा भी मुस्बत ही निकलेगा। बिलेकी ने बड़े मुअद्दिबाना लजी में कहा और ट्रूमैन हल्का सा कहकहा मार कर हंस पड़ा। दरअसल बात यह है कि यहाँ आकर जब जीरो गैंग के मुतालिक छानबीन की तो इसका कहीं पता ना चल रहा था। वजारत दिफा का रिकॉर्ड इस बारे में खामोश था। अलबत्ता इस बात का पता चला है कि यहाँ इंतहाई अहम तरीन मुल्की राज पाकिशिया सीक्रेट सर्विस की तहवील में रखे जाते हैं और पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में कोई वाकिफ नहीं है कि इसका बास कौन है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। चुनांचे इसी की तलाश में ये सारी कार्रवाई की गई। इस तरह इमरान सामने आया, लेकिन इमरान से मिलने के बाद पता चला कि वो बज़ाहिर अहमक और मिसखुर्रा सा नौजवान नजर आता है, लेकिन दरअसल इंतहाई चालाक और अय्यार आदमी है। अब हमारे लिए सबसे अहम मसला ये था कि क्या वो जीरो गैंग कहीं सीक्रेट सर्विस की तहवील में तो नहीं चली गई। चुनांचे इसके लिए मैंने इमरान को इस्तेमाल करने का फैसला किया और अब इमरान ने सर सुल्तान से जो बातचीत की है, इससे ये नई लेबॉर्ट्री सामने आई है और इससे पता चलेगा कि क्या जीरो गैंग वहाँ है भी या नहीं। ट्रूमैन ने कहा, लेकिन बास जब आपको इल्म हो गया कि मुताल्लिका आदमी इमरान है तो फिर इसे ढील देने की क्या जरूरत है। हम जबरदस्ती भी इससे सब मालूमात हासिल कर सकते थे। बिलेकी ने कहा तो ट्रूमैन हंस पड़ा। तुम्हारे और मेरे दरमियान यही फर्क है कि तुम सिर्फ सामने की बात देखते हो जबकि मैं आगे की बात पहले सोचता हूँ। इमरान की जो टाइप में समझा हूँ, इससे जबरदस्ती कुछ नहीं उगवाया जा सकता। और फिर हमें पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के हेड क्वार्टर का इल्म नहीं है। अब जीरो गैंग जहाँ भी होगी हमें पता चल जाएगा और इमरान के जरिए ही सीक्रेट सर्विस के हेड क्वार्टर को भी हम ट्रेस कर लेंगे। जिस लेबॉर्ट्री का अब पता चला है वो लेबॉर्ट्री बराह रास्त पाकिशिया के सदर के अंदर है। जहाँ तक सदर का ताल्लुक है वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम इस तरह होता है कि हम ना ही इस पर हाथ डाल सकते हैं और ना ही इस पर तशद्दुद करके इससे राज उगलवा सकते हैं। अली इमरान अब मुसलसल हमारी नजरों में रहेगा। पॉइंट वैन को वो किसी तरह भी ट्रेस नहीं कर सकता, इसलिए वो जो कुछ करेगा, जहाँ जहाँ जाएगा, सब कुछ इस मशीन में रिकॉर्ड होता जाएगा। फिर जैसे ही हमें पता चलेगा कि जीरो गैंग कहाँ है, हम वहाँ से जीरो गैंग ले उड़ेंगे। ट्रूमैन ने कहा और बिलेकी ने सर हिला दिया। वेरी गुड बॉस,
वाकई आपके ज़हन का जवाब नहीं है। ऐसी गहरी प्लानिंग अब ही कर सकते हैं, बिलेकी ने तहसीन आमेज लहजे में कहा और ट्रूमैन मुस्कुरा दिया। अब अली इमरान और सीक्रेट सर्विस यकीनन मुझे तलाश करेगी, लेकिन वो किसी तरह भी हम तक ना पे पहुंच सकेगी, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर बदले हुए मेकअप में इससे टकराया हूँ। आवाज तक मैंने बदल ली थी, इसलिए वो अब लाख सरपत कुत्ता रहे, इसे ट्रूमैन कभी ना मिल सकेगा जिससे वो टकराया था, जबकि इसकी एक एक हरकत का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद होगा और वो ट्रूमैन को ढूंढता रहेगा और ट्रूमैन जीरो गैन लेकर वापस अपने मुख पहुंच जाएगा, चाहे वो जीरो गैन टॉप स्पेशल लेबॉर्ट्री में है आ सीक्रेट सर्विस के हेड क्वार्टर में। ट्रूमैन ने कहा, यस बॉस, लेकिन अब हमारे लिए क्या अहकामात हैं? बिलेकी ने सर बुलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, जैसे ही मुझे जीरो गैन के मुतालिक हतमी तौर पर मालूम होगा हमने फौरी तौर पर हरकत में आ जाना है, एक लम्हा भी जाया नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम साथियों को कह दो कि वो हर लम्हे मुकम्मल तौर पर तैयार रहे। हो सकता है मैं 1 मिनट से भी कम वक्त का नोटिस दूं। ट्रूमैन ने कहा, ठीक है बॉस, अब हमें मुकम्मल तौर पर तैयार पाएंगे। लेकी ने सर हिलाते हुए कहा, ओके, अब तुम जा सकते हो। ट्रूमैन ने कहा और बिलेकी उठा और सलाम करके वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ट्रूमैन ने एक अंगड़ाई ली और फिर वो अलिफाटे कर करीब ही मौजूद बेड की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलख्त बेड के साथ अलमारी में मौजूद स्पेशल ट्रांसमीटर से टूंग टूंग की आवाज में उभरने लगे। ओ शायद हेड क्वार्टर से कॉल आई है, ट्रूमैन ने चौंकते हुए कहा और फिर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ गया। स्पेशल ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था, लेकिन दूसरे लम्हे इसकी नजर फ्रीक्वेंसी डायल पर पड़ी तो वो बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि डायल बता रहा था कि कॉल लोकल है। ये कौन हो सकता है? ट्रूमैन ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। और फिर जब फलक से इसकी गुफ्तगू हुई तो इसने एक तवील सांस लिया। इसे चूंकि इमरान से मालूम हो चुका था कि फलक इसे तंजीम का नाम बता चुका है, इसलिए ट्रूमैन ने फलक को इंतहाई सख्त जवाब देकर राबिता खत्म कर दिया। वैसे भी हेड क्वार्टर से इसे इत्तला दी जा चुकी थी कि चूंकि ब्लैक डॉग का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, इसलिए अब वो इस मिशन के दौरान ब्लैक डॉग को इस्तेमाल न करे। राबिता खत्म करके ट्रूमैन ने एक नजर मशीन पर डाली और फिर मुस्कुराता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया। इसे यकीन था कि कल तक इसे जीरो गैन के मुतालिक हतमी मालूमात हासिल हो जाएंगी कि वो कहाँ है। फिर जीरो गैन पर झपट पड़ना मुश्किल न था। इसे यकीन था कि इसका मिशन इंतहाई आसानी से मुकम्मल हो जाएगा।